डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी का, उसमें आपका टॉपिक है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, उसको देख लें कि ये पहले भी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एटेरिगोटा और टेरिगोटा वाली, तो उसमें ये वही चीज़ है। आपने फ़र्ज़ करें, ये देखें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये देख लें इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस, नेमली एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक में क्या है, चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द एग अप टू हैचिंग, यानी कि एग हैचिंग से पहले एग में जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और पोस्ट एम्ब्रियोनिक का, पोस्ट का मतलब है बाद में, तो उसमें क्या है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ हैचिंग अप टू अडल्ट। तो एग हैचिंग से लेके अडल्ट स्टेज तक जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स भी इस पे आ सकते हैं। तो ये दो आपने याद करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस है, कौन सा टाइप्स हैं इसके। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के वही जो आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, एटेरिगोटा थे, विंगलेस थे, ये मेटामॉर्फोसिस है उनकी। ठीक है, इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। इनमें कौन से यंग स्टेजेस को क्या कहा जाता है, ये यंग वंस पास थ्रू एनी चीज़ टू बिकम अडल्ट्स। इसमें यंग स्टेजेस को हम यंग इज कॉल्ड निम्फ, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये आपने लाइन देख लें, ये भी याद करनी है। दीज इंसेक्ट्स हैव 3 लाइफ स्टेजेस, ये उनके लाइफ स्टेजेस आ गए। और इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं ये आपने मेजॉरिटी सिंपल बतानी है, इसमें ऑर्डर नहीं लिखने, सिर्फ आपने मेटाबोलॉजी एटेरिगोटा एक ही चीज़ है। तो इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, विंगलेस हैं, और ये इंसेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। ये आपने ये याद करने हैं, ये पहले पढ़े हुए हैं सिंपली। तो ये तस्वीर भी बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेमीमेटाबोला में किस तरह इनसे कौन सा इंसेक्ट एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, और साथ में लिखा हुआ भी है उनकी शेप्स जो है आपने बनी हुई है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इस तरह होता है, जो इनकम्प्लीट है, जो ए मेटाबोला जो इंसेक्ट है विदाउट, यहाँ पर लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इन्होंने आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, विदाउट विंग्स। ये विदाउट विंग्स नहीं है, इनमें विंग्स आते हैं। ए मेटाबोला तो यहाँ पर है कि इनमें जो है, लेकिन इन्होंने एटेरिगोटा लिखा हुआ है, ये टेरिगोटा में आते हैं। कि एंडोटेरिगोटा है जिसमें एक्सोटेरिगोटा, जिसमें विंग्स एक्सटर्नल डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये एंडोटेरिगोटा है। ठीक है, इस तस्वीर को आप छोड़ें, जो मैंने पढ़ा है वही देखें। उसके बाद हेमीमेटाबोला आ गया है, उसमें हेमीमेटाबोला में एक्सोटेरिगोटा विंग्स एक्सटर्नल डेवलप करते हैं। फिर उसके लाइफ स्टेजेस हैं। टेरेस्ट्रियल इनमें इंसेक्ट होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, सिंपल है, लिव ऑन लैंड, साथ में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। इसमें कौन से इंसेक्ट हैं, ग्रास हॉपर, नेड्स इफ दे आर एक्वेटिक। इनके जो यंग्स वन होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेड्स कहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जिस तरह ड्रैगन फ्लाई के हो गए। दिस टाइम अकर्स इन द ड्रैगन फ्लाइज। और एक मेटामॉर्फोसिस कौन कौन से इंसेक्ट में होती है वो एग्जांपल लिखे हुए है, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, वो ऑर्डर वाले हैं, सिंपल ही है। होलोमेटा हो गए जो इंटरनल लिविंग डेवलप करते हैं। उसके बाद ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको छोड़ दें, या आखिर लास्ट में जो लिखा हुआ है। उसके बाद मोल्टिंग एग ड्रेसेस है, ये टॉपिक आप स्किप कर दें, ये याद नहीं करना, ये यहाँ तक टॉपिक आ रहा है। उसके बाद इंसेक्ट एग्स है, ये बहुत से आसान टॉपिक हैं, कोई इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने एक बार पढ़ना है वो आपको याद हो जाएंगे। इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स, लाजमी एग्स डेवलप होते हैं, विच आर डिपोजिट लेड बाय फीमेल, फीमेल से फीमेल ले करती है एग्स इन फेवरेबल साइट्स। मैनी लीफ हॉपर्स, ग्रास हॉपर्स एंड वीवर डिपोजिट एग्स इनसाइड द प्लांट। यहाँ पे लिखे हैं कौन से इंसेक्ट जो हैं कहाँ पे एग ले करते हैं, कुछ ज़मीन में करते हैं, कुछ पानी में करते हैं, जिस तरह ड्रैगन फ्लाइज हो गए, डेम्सल फ्लाइज हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उन्होंने लिखा है, ये भी आपने याद करना ज़रूरी है। ये साथ में जस्ट इंट्रोडक्शन में आपने, यानी कि इंसेक्ट एग्स है उसके बारे में लिखें, डिस्क्राइब करें। तो ये आपने थोड़ी सी 2 तो कम से कम याद ही कर लेना कि लोकस्ट जो है ज़मीन में एग्स देते हैं, लोकस्ट ऑफ क्रिकेट्स जो हो गए, और ड्रैगन फ्लाइज हो गए तो ये जो पानी में देते हैं एग्स। ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट की लोकेशन हो गई एग्स की, कहाँ कहाँ देते हैं। आगे है इंसेक्ट, ये छोड़ दें, आपने ये याद नहीं करना, नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय फीमेल, इसको छोड़ें, आपने बस यहाँ तक याद करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एग, कौन से टाइप्स हैं, आपके पास सवाल आएगा डिस्क्राइब इंसेक्ट एग्स टाइप्स। डिस्क्राइब एग्स में जो है आपने ये बता देना है कि ये आ जाएगा। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एग्स जो है सिंपल है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ एग्स आर गिवन बिलो। स्फेरिकल, सम इंसेक्ट ले राउंड शेप एग्स, उसके एग्जाम्पल है कौन से इंसेक्ट जो है राउंड शेप देते हैं, कौन से इंसेक्ट जो है ओवल शेप में देते हैं, कौन से इंसेक्ट जो है कॉनिकल शेप। तो कॉनिकल ये जो नाम है आपको इनके शेप से याद रहें। आगे देखें, यहाँ पे तस्वीर है, स्फेरिकल मानी गोल शेप, ओवल मानी एग लाइक जो होते हैं, जैसे एग शेप होता है, कॉनिकल कोन टाइप होते हैं। ठीक है, इलांगेट जो है देखें, इलांगेट टाइप। स्टॉक्ड जो है, ये इनके साथ एक स्टॉक होती है, वाइट फ्लाई की जो इंसेक्ट देते हैं ना, उसके साथ एग हो गया, उसके साथ एक फिलामेंट जिसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक जो है स्टॉक होती है, वो लीफ के साथ उसको उनका एक जो है वो हैंगिंग होता है। ठीक है, उसके बाद विद अपेंडेजेस इसका नाम दिया गया है। ये देखें, इसके थोड़े से अपेंडेजेस है कि इसलिए इसको अपेंडेजेस का नाम दिया है। स्कल्पचर का मतलब जिस तरह हम लकड़ी है आपके फॉरेस्ट्री या उसमें देख सकते हैं कि लकड़ी को हम तराशते हैं, तो इनके एग का स्ट्रक्चर इस तरह जिस तरह तराशा हुआ हो, इसलिए इसको कहते हैं स्कल्पचर। ये भी देख लें आप, स्कल्पचर्ड है। तो ये एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे पूरे हो जाती हैं। इलांगेट है, स्टॉक्ड है, आई थिंक स्टॉक्ड बस यही थे, नहीं आगे है विद अपेंडेजेस है, स्कल्पचर्ड हो गया। और ओथिका कवर्ड एग्स होती है, एग्स कवर्ड इन एग केस कॉल्ड ओथिका, सिंपल है। एग पॉड कवर्ड, दिस एग्स आर elongate in shape but are covered in egg pod।
तो सिंपल है, उसके नाम से ही आपने नाम याद कर लिया, आपको आगे ये याद करने की इतना वो नहीं है, लेकिन ये याद ज़रूर करना है। इसी से आपको समझ आ जाती है कि इसका एक टाइप किस तरह है, ठीक है। अपेंड विद अपेंडेजेस है तो अपेंडेजेस का किस तरह है, तो उसमें एग्जांपल भी आगे दी हुई है इस तरह।